गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को। तो जी मॉर्निंग का टाइम है और ये व्लॉग है 29 अक्टूबर बुधवार का। तो फिर सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना एक्सरसाइज वगैरह शुरू कर रही हूँ। जो अर्ली मॉर्निंग जो भी काम होते हैं वो हो चुके थे। ब्रेकफास्ट रेडी करना सब कुछ और बेटी को स्कूल भेजना वो सब हो गया था। तो उसी के बाद से ही ये रूटीन मेरा शुरू हो रहा है। तो बाहर जाने जैसा हो नहीं रहा, जैसे कि मैंने आप लोगों को ब्लॉग में बता ही दिया था। पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो मतलब आँखों में भी जलन हो रही है और इस टाइम पर पानी बहुत ज़्यादा पीना पड़ रहा है हम लोगों को। एकदम बाहर देखो तो धुआं धुआं सा लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने सोचा घर पर ही वर्कआउट कर लेती हूँ अच्छी खासी। और सामने टेबल पर मैंने मोबाइल ऑन किया हुआ है, उसमें वीडियो लगाया हुआ है मैंने एक्सरसाइज वगैरह का। तो म्यूज़िक भी चल रहा है, उसी के साथ कुछ स्टेप मैं उनका भी फॉलो कर रही हूँ। कुछ नए नए स्टेप सीखने में अच्छा लगता है ना, क्योंकि काफ़ी अलग अलग स्टेप करते हैं जो भी वीडियो में हम योगा एक्सरसाइज के देखते हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा था। और जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो स्टेमिना लेवल उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मतलब एनर्जी पावर बढ़ने लगती है ना, तो काफ़ी बढ़िया लगता है। तो मॉर्निंग की शुरुआत एक्सरसाइज के साथ हो चुकी है मेरी। फिर थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने, उसके बाद अंदर आई मैं। अब ले लूँगी मैं थोड़ा सा पानी, और पानी में थोड़ा सा मिला लूँगी मैं सत्तू, 1-2 चम्मच सत्तू मिला लूँगी। तो इससे ना पेट को काफ़ी बढ़िया रिलैक्स मिलता है। सुबह सुबह पानी सत्तू वाला पानी पीते हैं ना, तो पेट को ना बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, अच्छा रहता है, गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आज बीट रूट नहीं ले रही हूँ मैं, तो एक एक दिन छोड़ के ले लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा टेस्टी भी नहीं लगता है। तो एक एक दिन छोड़ के ले लेती हूँ मैं। बस मतलब एक दिन स्किप कर दो तो ना सही रहता है। तो यहाँ पर रेडी हो गया है सत्तू वाला पानी, तो इसको मैं पी लूँगी। उसके बाद चने और मूंग की दाल जो मैंने उबाली हुई थी ना, तो इसको भी मैं ले लूँगी थोड़ा सा। और ये ज़्यादा मैंने उबाल लिए थे आज, तो ज़्यादा बच गए हैं। तो कोई नहीं, लंच टाइम में मैं इसको दाल में मिक्स कर लेती हूँ। फिर आ गई मैं बाहर बालकनी में, और ये कुछ कपड़े रात में ही डाले हुए थे मैंने धोकर, तो ये अभी बाहर ही हैं। थोड़ा अभी कम सूखे हुए हैं, तो सूख जाएंगे ये 10-11 बजे तक लगभग। और यहाँ पर ले आई हूँ मैं अपनी बेटी का क्रिकेट किट, जिसको डेली बाहर डालना पड़ता है। और कुछ चीज़ें तो इसमें वॉशेबल हैं, कुछ वॉशेबल नहीं हैं, तो उनको धूप में ही सुखाना पड़ता है। हालांकि धूप अब उतनी तेज़ नहीं रही, क्योंकि बाहर बिल्कुल धुंध सा छा गया है। फॉग नहीं है, बस ये स्मॉग ही है, धुआं धुआं सा है चारों ओर। बस अब पूरा विंटर सीजन ऐसा ही रहेगा यहाँ, धुआं धुआं सा, बस बिल्कुल। धूप में वो गर्मी नहीं रहती है। तो शाम तक हल्के फुल्के ये सूख ही जाते हैं, हवा से भी सूख जाते हैं। थोड़ी सी जो इसमें नमी सी रह जाती है ना, और जो स्मेल सी आती है बैग में रखे रखे, तो वो सब दूर हो जाती है। तो डेली मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक ये बाहर ही रहते हैं, तो बिल्कुल सूख जाते हैं। तो चारों ओर फैला लूँगी। और इसका जो क्रिकेट का किट है, इसकी भी सफाई करनी है आज मुझे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। इसने हैंकी, बॉटल वगैरह, और आगे की पॉकेट में कुछ चौक रखे हुए थे, कलरफुल चौक, शायद फील्ड में लगाने पड़ते होंगे ना, कुछ निशान लगाने के लिए। तो पूरा मिक्सअप हुआ था, बहुत गंदा हो रहा था, तो मैंने सब निकाला। तो और ये फर्स्ट एड बॉक्स भी था, इसको मैं अंदर रखूँगी, क्योंकि बैग की थोड़ी सी सफाई करनी है मुझे। बाकी बैग की कंडीशन भी थोड़ी ठीक नहीं है, काफ़ी घिस गया है, तो नया लेना है। तो अब शायद थोड़े दिनों बाद ही लेंगे। तो इतना करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर वॉशरूम में। तो यहाँ पर ये जो मेरी बेटी के कपड़े थे स्पोर्ट्स वाले, बहुत गंदे होकर आते हैं, ये मिट्टी मिट्टी। तो इसको ना 10-15 मिनट में सर्फ एक्सेल में मैं भिगा कर रख देती हूँ, तब जाके इसके दाग होते हैं जो आसानी से छूटते हैं। क्योंकि वाइट ड्रेस है, तो इसमें मिट्टी के जो दाग होते हैं बहुत गहरे छूट जाते हैं। और फील्ड पर गिरते होंगे, जो घास का ना ग्रीन ग्रीन सा लगा रहता है, तो वो छूटने में दिक्कत आती है। तो थोड़ी देर भिगाने डाल दो तो ना, फिर ब्रश मारो तो अच्छे से निकल जाता है।
लो जी, यहाँ पर मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं। बस सारे कपड़े मैंने हाथ से ही धोए हैं, तो बाहर डाल दूँगी, बस सूखते ही रहेंगे ये। और ड्रायर में सुखाना चाह रही थी, लेकिन मुझे ना ड्रायर में डालने में ना बड़ा आलस सा आता है जब कपड़े कम होते हैं। तो मैंने सोचा चलो रात भर सूखते रहेंगे। अभी डाल दिए हैं मैंने, इसको सीधे नेक्स्ट डे ही उठाऊँगी मैं, तो सूखते रहेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी थोड़े दिनों बाद जब वूलन क्लॉथ सारे निकल जाएंगे ना, फिर ड्रायर में सुखाऊंगी। फिर कम कपड़े हो तो ना बार बार ड्रायर खोलो बंद करो, उसका बड़ा दिक्कत सा लगता है मुझे। तो सीधे मैं ऐसे ही फैला लेती हूँ बाहर। तो यहाँ पर कुछ कल के भी कपड़े हैं, उनको उठा दूँगी, और आज वाले मैंने फैला दिए हैं। बस इतना सा काम मेरा मॉर्निंग का हो गया है। इसके बाद मैंने नहा धो लिया था और सीधे शॉप पर गई और ले आई कुछ सब्जियां, हरी हरी सब्जियां, और रोज़ की तरह, और मिल्क। तो डेली डेली सब्ज़ी लाती हूँ मैं आजकल, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लाती हूँ, फ्रेश लाती हूँ, क्योंकि हरी सब्जियाँ हैं जो फ्रेश लाने में ही सही रहता है। क्योंकि मेथी है जो बासी होती है ना, वो गलने लगती है ना, वो स्मेल भी करती है। फिर हरी सब्जियाँ फ्रेश ही सही रहती हैं। और यहाँ पर लौकी, आलू और ग्रीन वेजिटेबल और दूध ले आई हूँ। और इसके बाद अब मैं कुछ अपना भी कर लूँगी, फ्रूट्स वगैरह। तो फ्रूट्स थोड़ा सा फ्रूट्स ले लूँगी, क्योंकि बहुत देर हो गया था ना खाली पेट हुए। तो थोड़ी देर बाद मैंने रेस्ट किया, फिर मैं दिया बाती कर रही हूँ अब यहाँ पर। तो घर के सारे साफ़ सफाई वाले सारे काम हो गए हैं। तो मॉर्निंग में मैंने ज़्यादा फ्रूट्स वगैरह नहीं लिए थे, तो फिर थोड़ा सा ना बिल्कुल भी पेट खाली होता है तो गैस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए मैं फ्रूट्स वगैरह सब कुछ ले लेती हूँ, फिर आराम से करती हूँ जो भी आगे की जो भी रूटीन होती है। तो यहाँ पर चल रही है मॉर्निंग की पूजा पाठ, घर में सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए। तो इससे मन को शांति, सुकून सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पर मेरी जो सुबह की है जो पूजा पाठ, वो पूरी हो जाएगी। कल शाम को हस्बैंड जी गए हुए थे मार्केट, तो कुछ ग्रॉसरी के आइटम्स ले आए हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो मार्केट में ही अच्छी मिलती हैं, और जो हमारे पास के लोकल शॉप हैं वो उसमें मतलब थोड़ा सा महंगा मिलता है। जैसे ये बटर पेपर है, ये अंदर अवेलेबल नहीं होता है हमारे जो पास के शॉप हैं, तो इसको मार्केट ही जाना पड़ता है। तो ये ले आए हैं, बड़ा बड़ा ले आए हैं, ताकि मुझे मार्केट ना जाना पड़े, थोड़ा दूर पड़ता है ना मार्केट, इसीलिए। बाकी ड्राई फ्रूट्स वगैरह और लोबिया की दाल वगैरह है, तो कुछ छोटे मोटे आइटम ले आए हैं। बाकी की चीज़ें तो कैंटीन में मिल जाती है, तो हम कैंटीन से ही ले लेते हैं। बस मैंने वही चीज़ मंगाई जो चीज़ जिस चीज़ के लिए हमको बाहर जाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने सोचा इनसे ही मंगवा लेती हूँ, रख लेती हूँ। क्योंकि फिर ये चले जाएंगे तो हम दोनों ही हैं, तो ज़्यादा सामान नहीं लगता है ना अकेले में, तो चल जाता है। फिर नेक्स्ट छुट्टी आएंगे तो फिर और रख कर चले जाएंगे तो हो जाता है। बाकी के जो भी और ग्रोसरी के आइटम होते हैं सारे, किचन या अंदर घर के बाथिंग प्रोडक्ट जो भी होता है, वो सब कैंटीन से मैं ले आती हूँ। तो अभी क्लोज़ करके दिखाऊंगी मैं क्या क्या ले आई हूँ। सारा सामान फैला दिया है मैंने किचन में। यही दिक्कत आती है थोड़ा सा, कि कुछ चीज़ें अंदर मिलती ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं हो पाती हैं, कुछ के लिए मतलब बाहर ही जाना पड़ता है। ये वाइट वाले तिल हैं, बाय वन गेट वन फ्री है, ये एक के साथ एक फ्री। तो वाइट वाले तिल चाहिए था मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, और विंटर सीजन भी शुरू हो गया है, तो इसीलिए मेथी के दाने मंगाए, और ये हीना पाउडर मंगाया है मैंने बालों के लिए। मंगा तो लिया, लेकिन देखो कब लगाती हूँ, क्योंकि अब विंटर सीज़न शुरू हो गया ना, तो देखो। और ये बटर पेपर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी, खाना रैप करने के लिए। और सबसे बड़ी दिक्कत है ये अंदर मिलता ही नहीं, और कैंटीन में भी नहीं आता ना ये, इसीलिए। और मूंगफली और लाल मिर्च, मखाने, बाकी ड्राई फ्रूट्स मंगाए मैंने, बादाम, किशमिश वगैरह, क्योंकि अब मैं शायद लड्डू वगैरह बनाऊंगी थोड़ा, या ऐसे भी खा लेंगे। और ये कसूरी मेथी मंगाई, पराठे में डालने के लिए काफ़ी बढ़िया रहता है ना, इसीलिए। और ये किशमिश, तो बहुत सारा प्रोडक्ट है इतना अभी, और थोड़ा सा ही लगता है, अब अकेले ही हैं थोड़े दिन बाद हम लोग, तो ज़्यादा आइटम यूज़ नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा सा ही होता है ना, इसीलिए। तो चलिए इनको अब मैं डाल देती हूँ टोकरी में, और किचन में ही रखूँगी मैं इनको। बाकी
कबर्ड वबर्ड में तो थोड़ा सा ख़राब भी हो जाते हैं ना, और जगह भी नहीं है, तो फिर मैं इनको बस इसी टोकरी में रख कर किचन में ही रख लेती हूँ। और किचन का नीचे वाला पार्ट में रखती हूँ मैं ये, उसको वहाँ भी सेटअप करना है मुझे अभी, तो अब किसी दिन करूँगी, उसके लिए टाइम निकालूंगी। बस थोड़े दिनों बाद इसके पापा चले जाते हैं ना, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी, तो घर के कामों में लगे ही रहना है, फिर टाइम पास हो जाता है अच्छा खासा अपना, और ज़्यादा काम नहीं रहता है उसके बाद। तो बस किचन का सामान सेटअप करना है मुझे, तो धीरे धीरे करूँगी। तो टोकरी मैंने नीचे रख ली है। अब जो ये दूध का पैकेट लाई हूँ मैं, इसको गर्म करूँगी, और यहाँ पर आ गई हूँ अब मैं बर्तन धोने के लिए। तो देखा बर्तन वाला जो बास्केट है वो गंदा हो रखा था, तो इसको मुझे अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है। और हमारे यहाँ का पानी ना बहुत हार्ड वाटर है, बर्तन है जो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं यहाँ के पानी से, और कुछ दाग सा लग जाता है। तो बर्तनों को, जो बाथरूम के हैं बकेट वगैरह, बास्केट जो भी है, इनको ना खूब घिसना पड़ता है, तब जाके ये साफ़ होते हैं। कुछ यहाँ के पानी से कुछ दाग सा छूट जाता है, वाइट वाइट सा पाउडरी टाइप, पता नहीं क्या धब्बे से लग जाते हैं। बहुत गंदा पानी है सच में, सारे बर्तन ख़राब हो जाते हैं। तो टोकरी को ना मैं घिस घिस कर साफ़ कर रही हूँ। स्क्रबर से नहीं हो रहा था, तो फिर जो स्टील झाग होता है ना, तो उससे मैंने खूब रगड़ रगड़ कर चमकाया इसको। तो देखिए तब जाके फाइनली इसमें कुछ कलर आ पाया। और वैसे तो कुछ ख़राब नहीं था, ये बस पानी की वजह से ही थोड़ा सा ख़राब हो रखा था। तो टोकरी यहाँ पर चमक गई है, इसको मैं डाल दूँगी, अब धूप में रख दूँगी बाहर, तो अच्छे से ड्राई हो जाएगा ये। बाकी यहाँ पर अब मुझे साफ़ सफाई करनी है, जहाँ यहाँ पर ना पानी थोड़ा सा स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए पानी के धब्बे लगे हुए हैं, थोड़ा सा येलो येलो अजीब सा कलर आ रखा है काउंटर पार्ट में, तो ये इसी पानी की वजह से होता है यहाँ पर। तो इसको अच्छे से ड्राई कर लूँगी। बाकी जो बर्तन धोने हैं मुझे, अब इसको यहीं पर ही रख दूँगी मैं, और टोकरी में मैं बाद में रखूँगी अब। तो यहाँ पर धोने हैं मुझे अब ढेर सारे बर्तन, तो बस ऐसे ही फैला लूँगी मैं यहाँ पर, तो ऐसे भी ड्राई हो ही जाते हैं। बस थोड़ी देर बाद जब बास्केट सूख जाएगा ना, तो उसके बाद सारे बास्केट में रख दूँगी मैं। तो किचन के इतने काम मेरे हो चुके हैं अभी, बस बास्केट मुझे कब से सफाई करनी थी, तो आज फाइनली ये वाला काम भी मैंने कर लिया है। तो लग गया है यहाँ पर बर्तनों का ढेर। तो इतने बर्तन मैंने सारे धो लिए हैं, कुछ बर्तन और रह गए हैं अभी मेरे, एक दो, क्योंकि यहाँ पर सिंक में ना थोड़ी सी जगह कम होती है ना, तो वो साइड पर ही रखे रहती हूँ मैं। जैसे ये तवा रह गया है और प्रेशर कुकर, तो इकट्ठे डालने से फिर बर्तन धोने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पर, थोड़ा सा किचन छोटा है ना, तो इसीलिए कुछ बर्तन साइड ही रखने पड़ते हैं। फिर बर्तन टकरा जाते हैं ना, तो उनमें थोड़ा सा ना स्क्रैच टाइप आ जाते हैं ना, इसीलिए। फिर अभी मैंने प्रेशर कुकर नया नया लिया है, तो ना नए नए बर्तन कितने अच्छे लगते हैं ना, तो उनकी केयरिंग कुछ ज़्यादा ही होती है, क्योंकि इनमें चमक देखिए कितनी अच्छी होती है। तो नए बर्तन मुझे सच में बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनकी केयर मैं एक्स्ट्रा केयर करती हूँ, ताकि कुछ भी स्क्रैच ना लगे। कभी कभी है जो नल से भी टकरा जाते हैं बर्तन, तो उससे भी स्क्रैच लग जाता है। तो इसको मैं बहुत ध्यान से धो रही हूँ आजकल, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है ना, मुझे नए बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं, किचन चमक से आ जाती किचन में। बस यहाँ पर धुल चुके हैं बर्तनों के ढेर, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर पोछा मार लूँगी। पोछा तो पहले भी मारा हुआ था, थोड़ा सा और कर लूँगी, हल्का सा साफ़ सफाई वगैरह। इसके बाद अब यहाँ पर मैं दूध का पैकेट ले आई हूँ। उस वक्त मैंने गर्म नहीं किया, उसको फ्रीज़ में डाल दिया था मैंने सोचा पहले मैं बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लेती हूँ, उसी के बाद मैं यहाँ पर दूध गर्म करूँगी। तो अभी ले आई हूँ, दूध रख दूँगी गैस पर। खाना खाए हुए बहुत टाइम भी हो गया था, तो साथ में मैं अपना 1 कप दूध भी पी लूँगी। तो ये होता है ना, अगर मॉर्निंग के टाइम में ही दूध पी लेती हूँ, तो दिन भर कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है, आराम से पच जाता है। इसलिए मैं कोशिश ज़्यादा यही करती हूँ मॉर्निंग के टाइम पर ही लूँ। रात में कभी कभी लेती हूँ, जब कभी बॉडी पेन होता है, तभी कुछ दिक्कत होती है, तब लेती हूँ। बाकी टाइम में मैं सुबह के इस टाइम पर ही दूध लेना पसंद करती हूँ,
क्योंकि पच भी जाता है ना, काम करते ही रहते हैं, इधर उधर भाग दौड़ होती ही रहती है। तो हो चुका था लंच टाइम, तो अब मैं यहाँ पर रख रही हूँ दाल। चना और अरहर की दाल है, और थोड़ा सा इसमें डाल दिया है मैंने लोबिया की दाल। टमाटर कट करके डाल दिया है, एक दाना प्याज भी कट कर कर डाल दिया है, और लहसुन के कुछ फाँकें डाल दी हैं। और इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी मैं बारीक कटे हुए पालक, तो पालक वाली दाल बनाऊँगी मैं। और बस थोड़ा सा मसाले वगैरह अब ऐड कर दूँगी, कुछ जितने भी पसंद हैं, तो हल्का फुल्का ही डालती हूँ मैं मसाले, ज़्यादा मसालेदार खाना हम लोग नहीं खाते हैं ना, इसलिए। तो बस 3-4 सीटी लगा दूँगी, दाल रेडी हो जाएगा, फिर लास्ट में इसमें मैं छौंक लगा दूँगी। तो आजकल मैं दाल कुछ इसी मेथड से बना रही हूँ। पुराने व्लॉग्स में देखा होगा आप लोगों ने, मैं पहले दूसरे वाले मेथड से बनाती थी, तो फिर मैं ये वाले मेथड से बनाती हूँ ना, तो मुझे इससे ज़्यादा टेस्टी लगने लगा दाल। तो इससे इजी भी होता है, टाइम भी बर्बाद नहीं होता है, सब कुछ आसानी से जल्दी से बन जाता है। तो हरी सब्जियां लाई हुई थी, उनको मैंने बीन कर छान कर सब कुछ धोकर रख दिया है, और इसका पानी थोड़ा सा अलग होने दूंगी, थोड़ा सा ड्राई कर लूँगी, तब रखूँगी फ्रिज में। अब देखिए दाल उबल चुकी थी अच्छे से। यहाँ पर लगा रही हूँ मैं तड़का, कड़ी पत्ता और जीरा और कटे हुए हरी मिर्च। तो तड़का लगा कर ना सच में इतना अच्छा टेस्ट आ जाता है दाल में, बहुत ज़्यादा। बस दाल भी रेडी हो गई है और चावल भी रेडी हो गया था। बस इंतज़ार कर रही थी बेटी के आने का, जैसे वो आएगी बस खाना आना लगा देंगे, फिर खा लेंगे। टाइम से लंच वगैरह हो जाए तो ना अभी बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि दिन छोटे हो गए हैं, हल्की हल्की ठंडी शुरू हो गई है, छोटे छोटे दिन, तो खाने पीने का सही टाइम पर ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो फिर रात का डिनर है जो स्किप हो ही जाता है, क्योंकि लंच लेट हो तो फिर डिनर करने का मन नहीं करता है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा ढक कर रख दूँगी मैं। अब हो चुकी थी यहाँ पर शाम, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपने लिए 1 कप चाय, क्योंकि थकान बहुत लग चुकी थी। इसके पापा तो आजकल चाय पीते ही नहीं हैं, उन्होंने छोड़ दिया है और चले गए हैं वो फील्ड पर बेटी के साथ। तो मैं यहाँ पर आराम से बैठकर चाय पीऊँगी, और इसी के साथ इस ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।